नमस्कार मित्रांनो, आपलं मम्मी ग्रैनी किचन में आपलं स्वागत है। आप सभी को मम्मी ग्रैनी किचन में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम रेसिपी बना रहे हैं सोया चंक्स। हेल्दी रेसिपी है। सोया चंक्स मतलब जैसे कि सोया चंक्स रोस्ट बोल सकते हैं आप उसको। एक बिना कम तेल वाला, तेल उसमें ज़्यादा नहीं लगता है। और जो हेल्दी फूड खाने वाले हैं उनको थोड़ा सा कम तेल वाले है खाना है पसंद करते हैं, वो खा सकते हैं। ये रेसिपी आप देखिए। तर मित्रांनो, ही रेसिपी हेल्दी फूड आहे। ज्याला कोणाला डाएट करत असाल किंवा कमी तेलाचं खायचं असेल तर ह्याच्यासारखी हेल्दी रेसिपी नाही। आणि ह्याच्याने पोट पण भरतं आणि सोयाबीन हे चांगलं आहे शरीराला। तर आपण सुरुवात करत आहोत, ठीक आहे। तर आता आपल्याला काय काय लागणार आहे। सोयाबीन, ठीक, सोयाबीन तो सर्वांना माहित है। सोया चंक्स आपको सबको मालूम है ना। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। ये है 200 ग्राम के आसपास सोया चंक्स है। अदरक, लहसुन, हिरवी मिर्ची पेस्ट है, लाल मिर्ची है 1 चमचा, और 1 चमचा धना पाउडर है, आधा चमचा सब्जी मसाला है, पाव चमचा काली मिर्च है और चाट मसाला है, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे। अभी देखो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा है, ठीक है। आपण पाणी तापायला ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे, 1 चमचा मीठ आहे। आता त्याला बॉईल आलं, पाणी गरम झालं आहे, बॉईल आलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये हे सोया चंक्स टाकणार आहोत। तुम्हाला माहीत आहे सोया चंक्स हे डबल होतात, ठीक है। छोटे पण असतात ह्याच्यामध्ये, इसमें छोटा भी रहता है, लेकिन क्या होता है छोटे से बड़ा इसमें ना थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा टेस्टी वाटतं हे। आणि आता हे एक बॉईल आलेला आहे, गरम पाणी झालेलं आहे। आपण एक 10 मिनटं ह्याला पाण्यामध्ये रेस्ट करणार आहोत। मित्रांनो बघा, आपण हे पाण्यातून काढून घेतलेलं आहे, एका पाण्यामधून प्रेस करून दाबून घेतलं आहे, ठीक है दोस्तों। ये हमने पानी से निकाल के दूसरे पानी में डाला था, ठंडा पानी, और ये अभी निचोड़ के रखा है। देखिए इसमें कुछ पानी है नहीं है, ठीक है। अभी हम प्रोसेस चालू करते हैं। त्यासाठी आपल्याला एक खाली हमने इसमें नमक डाला था, अभी ये स्वादानुसार नमक डालेंगे हम 1 चम्मच। इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं है, 1 ही चम्मच है। धनिया पाउडर है, सब्जी मसाला है थोड़ा, काली मिर्च है, धनिया पाउडर, सॉरी चाट मसाला है, ठीक है। ये अभी सब हमने डाल दिया इसमें। तर मित्रांनो, तुम्ही बघताय आपण जेवढे मसाले घेतले होते मी सांगितल्याप्रमाणे तेवढे सर्व मसाले ह्याच्यामध्ये टाकलेत। आता आपण छान याला मिक्स करून घेणार आहोत। ह्याच्यामध्ये अजून एक प्रकार आहे, तो आहे फ्राईंगचा। पण आता कसं आहे, फ्राय म्हटलं तर तेल आलं, आणि तेल आलं तर डाएट होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे आपण हे फ्राय करणार नाही आहोत, ठीक है। तर तुम्हाला जर पाहिजे असेल ना फ्राईचा व्हिडिओ, मला सांगा, कमेंट्स करा, ठीक है दोस्तों। मुझे कमेंट्स करें कि मुझे फ्राई वाला वीडियो चाहिए, तो मैं इसका फ्राई भी बताऊंगी, बहुत बढ़िया होता है। अपन बघा ह्याला मैरिनेट करून ठेवलं आहे दोस्तों। देखिए मैंने मैरिनेट करके रखा है, 10-15 मिनट रखेंगे तो भी चलेगा, और ज़्यादा भी रखेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है। आधा 1 घंटा रखेंगे तो बहुत है, लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी करने वाले हैं, एक 10-15 मिनट रेस्ट करके, ठीक है। अभी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तेल है, ज़्यादा नहीं डालना है। नॉन स्टिक का पैन है, नॉन स्टिक का पैन लीजिए। एक छोटा 1 चम्मच है ये वाला, तेल ज़्यादा नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं। अभी ये मैं जो सोया चंक्स है इसमें डालने वाली हूँ, बघून घ्या। आता आपण हे सर्व टाकलं आहे आणि ह्याला छान फास्ट गॅसवरती असं टोस्ट करायचं।
खूप सुंदर सुगंध सुटला आहे। त्याला अदरक लसूण लावला आहे, तर अदरक लहसुन इतना सुंदर सुगंध सुटला है ना दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं, आप अगर खुद बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। बघा आपण फास्ट गॅसवरती खाली वर केलं होतं, तर तुम्ही बघू शकता छान रोस्ट झालं आता पूर्ण, आणि इतकं छान लागतं ना हे रेसिपी दोस्तों। आप अगर ये बनाएंगे ना, आप ये बार बार बना के खाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। आप बनाइए, और ये ज़्यादा नहीं 10 मिनट में होने वाली रेसिपी है। 10 मिनट में हो भी गया। देखो कि आपको दिख रहा है कि ये कैसा रोस्ट हुआ है, और ये कम तेल वाली है। इस स्टेप पे हमने अभी गॅस बंद करी हूँ मैं, तथा मी गॅस बंद करते। आणि आता थोडंसं जी कोथिंबीर आहे तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही कोथिंबीर टाकू शकता, छान लागतं टेस्ट एकदम कोथिंबीरची पण। खूप सुंदर सुगंध सुटला आहे कोथिंबीर टाकल्यामुळे। बघा छान पूर्ण हे झाले आणि रोस्ट झाले पूर्ण, बघा एकदम छान दिसते, एकदम टेम्पटिंग। दोस्तों बहुत झटपट होने वाली रेसिपी है, ये ट्राई कीजिए आप, और आपको अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। देखिए दोस्तों अब बन गया है फाइनल, और इसका लुक देखिए कितना अच्छा तरीके से रोस्ट हुआ है कम तेल में। बघू शकता तुम्ही किती छान झालेला आहे, आणि इतकं छान ना की तुम्ही खायला पण तुम्हाला खूप टेस्टी हेल्दी चमचमीत रेसिपी आहे। कमी तेलवाली बोलू शकत नाही, पण कमी तेलवाली तुम्ही हेल्दी रेसिपी हे खाऊ शकता, आणि खूप सुंदर लागते। तुम्ही एकदा नक्की ट्राई करा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। और मम्मी ग्रैनी किचन को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने परिवार को, सबको, दोस्तों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।